नमस्कार, अजय चतुर्वेदी। मित्रों, आज एक ऐसी हृदय विदारक घटना लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं जिसे सुन करके आपके रूह भी कांप जाएंगे, थर थर कांपने लगेंगे आप। जी हाँ, मैं बात हाथरस की कर रहा हूं, जहां एक 11 साल के बच्चे की हत्या कर दी गई। हत्या नहीं की गई, नर बलि दी गई। क्या आप सोच सकते हैं कि इस 21वीं सदी में, जहां हम सूर्यमंडल में जाकर के इतराते हैं, नित्य नवीन वैज्ञानिक और तकनीकी खोज करके अपने आप को गौरवान्वित समझते हैं, लेकिन विज्ञान की इस इतनी प्रगति के बाद भी क्या हम कम से कम एक इंसान बन सके हैं? क्या हमारे दिल में मानवता नाम की कोई चीज है? एक बच्चा, यानी कि हम अपने लाडलों को विद्यालय भेजते हैं पढ़ने के लिए, अच्छी शिक्षा अर्जित करने के लिए, उसे एक इंसान बनाने के लिए। लेकिन हो क्या रहा है, हमें क्या पता कि जहां हम भेज रहे हैं अपने बच्चे को, वो एक दरिंदों का समूह वहां पर बैठा हुआ है। चाहे वो स्कूल का प्रबंधक हो, प्रबंधक का परिवार हो, वो आपके बच्चे के साथ क्या कुछ कर जाएगा, इसकी कल्पना तक नहीं कर सकते हैं आप। हद हो गई है। जिन कुरीतियों को मिटाने के लिए हमारे पुरखों ने, महापुरुषों ने क्या क्या नहीं किया, लोगों को जागरूक करने के लिए, इन कुरीतियों को समाप्त करने के लिए उन्होंने अपने आप को बलिदान कर दिया। लेकिन हम आज वहीं के वहीं हैं। अक्सर ये सुना जाता है कि आज भी इस देश में सती प्रथा कायम है, लेकिन विश्वास नहीं होता है। लेकिन अब जो ये घटना आई है, ये हाथरस उत्तर प्रदेश की घटना है। वहां एक प्रबंधक ने और उसके पिता ने मिलकर के एक मासूम 11 साल के दूसरी कक्षा के छात्र की बलि चढ़ा दी, और वो सिर्फ इसलिए कि ऐसा करने से स्कूल तरक्की करेगा। हद है। इस 21वीं सदी के इस समाज में ऐसे भी लोग जो अपने विद्यालय की तरक्की के लिए एक बच्चे की जान ले रहे हैं। ये कहां जा रहे हैं हम? किस ओर जा रहे हैं? क्या करना चाहते हैं? क्या बताना चाहते हैं? क्या ये है? इसी तरह से हम विश्व गुरु बनने का सपना देख रहे हैं क्या? मैंने ये कहते हुए जुबान लड़खड़ा रही है, शरीर में कंपन हो रही है, और एक प्रबंधक, स्कूल का, एक आवासीय विद्यालय का प्रबंधक और उसके पिता ने एक मासूम की बलि चढ़ा दी विद्यालय की तरक्की के लिए। हद है, हद है, हद है। माने आपको यह मालूम होना चाहिए कि संविधान की धारा 1 के तहत इसे निषिद्ध अपराध किया गया है, बलि को, नरबलि को।
आज के वर्तमान आधुनिक दौर में मंदिरों तक में जानवरों की बलि देना भी प्रतिबंधित हो गया है। और बड़े गर्व से हम कहते हैं कि हम हिंदू हैं, हम सनातनी हैं, और दूसरे लोगों को हम हेय दृष्टि से देखते हैं कि वो पशुओं की बलि चढ़ाते हैं। आप क्या करना चाहते हैं? कैसा समाज बनाना चाहते हैं? किस सोच का समाज बनाना चाहते हैं? कितना गिर सकते हैं, कितना पतित हो सकते हैं? यह है हमारा हिंदू समाज, जहां एक बच्चे की बलि चढ़ा दी जाती है, वो भी स्कूल परिसर में। इतनी हृदय विदारक घटना आज, ये घटना आपको पता है पिछले रविवार की है, जिसका खुलासा 2 दिन पहले गुरुवार को पुलिस ने किया। उसके बाद ये चीजें मीडिया में आई, वो भी बहुत दबी दबी सी। उसके बाद आज हालत ये है कि देश के जो शीर्षस्थ नेता हैं, जो लगातार इंसानियत और मानवता की दुहाई देते रहते हैं, अपने हिंदुत्व को लेकर के, अपने सनातनी होकर के को लेकर के गर्व करते हैं, फक्र करते हैं। आज शायद अगर मैं ये कहूं कि इस घटना ने पूरे समाज को, पूरे उत्तर प्रदेश को, पूरे देश को शर्मसार किया है, तो शायद ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। लेकिन उस नेतृत्व को जो अघाता है हिंदुत्व पर, वो आज अपनी जुबान सिले हुए है। उसकी जुबान से एक लफ्ज नहीं निकल रहे हैं। घिन आती है ऐसी सोच पर, ऐसी घटना पर, ऐसे समाज पर। अब मैं घटना के बारे में कुछ बताऊं आपको। यह मसला हाथरस जिले के कोतवाली सहपऊ इलाके के रसगवां गांव में स्थित एक डीएल पब्लिक स्कूल की है। पब्लिक स्कूल, यह आवासीय विद्यालय है। इस स्कूल के दूसरी कक्षा के छात्र 11 वर्षीय तुरसैन निवासी कृतार्थ कुशवाहा की गला दबाकर हत्या कर दी गई गत रविवार की रात में। बताया, पुलिस का कहना है, पुलिस यानी कि क्षेत्र के सीओ सदर हिमांशु माथुर ने जो मीडिया को बताया है, उसके अनुसार स्कूल के प्रबंधक दिनेश बघेल का पिता यशोधन सिंह, जो कि एक तांत्रिक है, प्रबंधक ने अपने पिता के कहने पर स्कूल की तरक्की के लिए बच्चे की बलि देने की योजना बनाई। फिर गत रविवार रात स्कूल परिसर में स्थित हॉल में सो रहे मासूम बच्चे की गला दबाकर बलि दे दी गई। मीडिया सूत्रों के मुताबिक हाथरस में एक 11 वर्ष के मासूम कृतार्थ की रहस्यमयी तरीके से मौत की खबर आई थी। बच्चे के पिता ने बताया था कि उनके पास फोन आया कि बच्चे को तेज बुखार है, वो काफी गंभीर अवस्था में है। बच्चे की तबीयत खराब जान जब हम लोग स्कूल के छात्रावास पहुंचे तो न स्कूल का संचालक मिला, न छात्रावास का वार्डन। मौके पर बच्चा भी नहीं था।
आरोपी संचालक बच्चे के साथ मौके से भाग निकला था। काफी तफ्तीश के बाद पता चला कि कृतार्थ की हत्या कर दी गई है। बच्चे का शव काफी खोजबीन के बाद पुलिस ने स्कूल प्रबंधक की कार से बरामद किया। अब और भी खौफनाक सुन लीजिए। आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपियों ने पुलिस के सामने जो कबूल किया है, कबूलनामा जो उनका है, वो और भी भयावह है। आरोपियों की का कहना था कि उनकी तो एक और छात्र की बलि देने की योजना थी, लेकिन उसमें वो फेल हो गए। उस बच्चे की किस्मत अच्छी थी कि उसकी जान बच गई। ये कहते हुए उनके होठ भी नहीं कांप रहे थे। यानी एक और बच्चा इन हैवानों के हत्थे चढ़ने वाला था, और वो ये कह रहे हैं कि उसकी किस्मत अच्छी थी कि वो बच गया, लेकिन कृतार्थ नहीं बच सका। 23 सितंबर को कृतार्थ के पिता कृष्ण कुमार ने इस बारे में स्कूल प्रबंधक के साथ कुछ और लोगों के खिलाफ केस दर्ज करवाया। पुलिस अधिकारियों ने फिर उनकी गिरफ्तारी के निर्देश दिए। पुलिस ने जब नामजद 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, तब जाकर ये पता चला कि स्कूल के प्रबंधक दिनेश बघेल के पिता जशोधन सिंह ने स्कूल की तरक्की के लिए बच्चे की बलि देने का प्लान बनाया था। 2 बच्चों को बलि देनी थी, जिसमें से एक की बलि देने में वो कामयाब हो गए। आरोपियों के खौफनाक मंजर, उनके मंसूबों की दास्तां जान करके सिहरन पैदा हो जाती है। उन्होंने पूछताछ में बताया कि इससे पहले भी वो एक बच्चे की बलि देने की कोशिश कर चुके थे। उसका नाम राज है, जो 4वीं कक्षा का छात्र है। 6 सितंबर के दिन उसकी हत्या करने की कोशिश की गई, लेकिन इन दोनों ने जब उसका गला दबाया तो वो चिल्लाने लगा, चीखने लगा, और किसी तरह से इनके चंगुल से बच करके निकल भागा। राज का मेडिकल करवाया गया, जिसमें पता चला कि उसका गला दबाने की कोशिश हुई। जांच में स्कूल के पीछे लगाए गए नलकूप से पूजा पाठ का सामान भी मिला है, जिससे पुष्टि होती है कि यहां तंत्र मंत्र किया जा रहा था। इस केस की अभी जांच शुरू हुई है। इस केस की जांच शुरू ही हुई थी कि 22 सितंबर को आरोपियों ने कृतार्थ को अपना निशाना बना लिया, बच्चे का गला घोंट कर उसे नींद की उसकी जान ले ली। जिन 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, वो सभी अलग अलग शहरों के रहने वाले हैं। दिनेश बघेल और जशोधन सिंह रसगवां गांव, थाना शाहपऊ, जनपद हाथरस के रहने वाले हैं। वहीं लक्ष्मण सिंह पुत्र राधेश्याम बढ़ा, लहरोली घाट, थाना बलदेव, जनपद मथुरा के रहने वाले हैं। और वीरपाल सिंह उर्फ वीरू पुत्र रघुवीर सिंह, गांव बंका, थाना मुरसान, हाथरस के रहने वाले हैं। पुलिस इस मामले में आगामी कार्रवाई कर रही है। आरोपियों ने इस बात को कबूल लिया है कि तंत्र मंत्र के चलते ही बच्चे की बलि दी गई। वहीं जब से ये बात लोगों के सामने आई है, तब से कृतार्थ के पिता को और ज्यादा सदमा पहुंचा है। पहले मासूम की मौत और उसकी हत्या, और हत्या की वजह जान करके बच्चे के माता पिता बेहाल हैं। उनके ऊपर क्या गुजर रही होगी। किसी भी माता पिता के बच्चे की हत्या कर दी जाए, उसकी बलि चढ़ा दी जाए, उन पर क्या गुजरेगी,
इसकी कल्पना ही की जा सकती है, उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। और वो मां, मासूम मां, जो ये सोच सोच करके अचेत हो जा रही है कि उसके बच्चे की बलि चढ़ा दी गई है, 11 वर्ष के बच्चे की बलि चढ़ा दी गई है। अब तो वो ये भी सोच रहे हैं कि काश उसे स्कूल न भेजा होता, उसे छात्रावास में न रहने न दिया होता, घर के आसपास ही किसी छोटे मोटे स्कूल में पढ़ा लेते, वो शिक्षित भी हो जाता और कम से कम एक इंसान बन सकता था। इतना सब करते समय कैसे, क्या मानसिकता है, क्या पागलपन है ये कि किसी बच्चे का गला घोंट करके आप मार दे रहे हैं, आपके हाथ नहीं कांपते। कोई ऐसा कर कैसे सकता है, ये तो सोचा भी नहीं सकता है। भले हर मां बाप की तरह उन मां बाप की भी यही सोच है कि उस आवासीय पब्लिक स्कूल में इसलिए भेजा था कि वहां वो सुरक्षित रहेगा, पढ़ लिख लेगा, आदमी बन जाएगा। लेकिन शिक्षा के मंदिर में इस तरह की हरकत, उसकी जान ले ली जा रही है। और वो भी ये क्या, इसके पीछे तर्क कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि वो स्कूल की तरक्की के लिए बच्चे की जान ले ली जा रही है। बोले अब क्या कहा जाए इसके बारे में, कुछ कहते भी नहीं बन रहा है। ये उत्तर प्रदेश है, सनातनी उत्तर प्रदेश है। हिंदुत्व का झंडा फहराने वाले लोग इसी प्रदेश में रहते हैं। जहां रोजाना बच्चियों के साथ दरिंदगी, छोटी छोटी बच्चियां, 5 साल की बच्ची के साथ भी दरिंदगी होती है इस प्रदेश में। और बड़े बड़े अपराधी घूमते रहते हैं। चलिए, यहां तो इतनी बड़ी घटना के बाद पुलिस ने उन माता पिता की सुनी, एफआईआर दर्ज की, उन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस को सलूट है हमारा। यही वो हाथरस है जहां एक बाबा जी के प्रवचन के समय भगदड़ मचती है और उस भगदड़ में तमाम लोगों की जान चली जाती है, तमाम लोग घायल हो जाते हैं। माफ कीजिएगा, कुछ जाने भी गई थी। यही वो हाथरस है। और आज 1 हफ्ता होने को आया, क्या कोई जनप्रतिनिधि उसके घर गया, मौके पर गया, उसका हाल समझा? शायद इस तरह की घटना कहीं कोने अतरे घटती रही होगी। ये तो जैसा आपको बताया कि एक और बच्चे की बलि देने की तैयारी थी, मगर वो चिल्लाने लगा, जान बचा करके किसी तरह से भाग निकला। वो खबर हाथरस से काशी तक तो नहीं पहुंची थी।
अगर इस तरह की घटना हत्या की न आई होती, उसके मां बाप इतने तत्पर न होते, उसके परिवारजन इतने तत्पर न होते, तो शायद वहीं की वहीं दब गई होती। ये सोच सोच का अंतर है। एक नेता प्रतिपक्ष हरियाणा में जाकर के उस मासूम देव के क्रंदन को लेकर के, उसकी चीख को लेकर के एक भावनात्मक संबोधन जनता के सामने करते हैं। मैं उनसे अपील करना चाहूंगा कि वो हाथरस पुनः आवें और इस मासूम की हत्या के बाद उन माता पिता से भी जरूर मिले। मैं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से भी ये अपील करना चाहूंगा कि वो भी उस परिवार के घर जाएं और उस पीड़ित परिवार को सांत्वना दें। मैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी ये कहना चाहूंगा कि जो आरोपी हैं उन्हें सख्त से सख्त सजा दी जाए और तत्काल दी जाए। यहां त्वरित न्याय जरूर होना चाहिए। अब तो आरोपियों ने कबूल भी कर लिया है। इस पर फास्ट ट्रैक अदालत में मुकदमा चला करके उन आरोपियों को सख्त से सख्त सजा दी जाए। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी।